एक सवाल जो बहुत से पेरेंट्स को परेशान करता है। मेरा बच्चा 1.5-2 साल का हो गया है पर अभी तक बोल नहीं रहा है। ये चिंता बहुत ही आम है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि स्पीच डिले और ऑटिज्म में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरे टॉपिक को कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस आम चिंता की जो पेरेंट्स को होती है। फिर जानेंगे वो सबसे बड़ा फर्क क्या है। इसके बाद देखेंगे कि सोशल कनेक्शन के संकेत क्या होते हैं। कुछ और जरूरी इंडिकेटर्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि बच्चे की अपनी रफ्तार क्या होती है। ये वो पल है जो शायद बहुत से माता पिता ने महसूस किया होगा। बच्चा बोल नहीं रहा और जैसे ही ऑनलाइन कुछ ढूंढने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहला शब्द जो सामने आता है वो है ऑटिज्म। और बस यहीं से असली चिंता और घबराहट शुरू हो जाती है। तो सवाल यही खड़ा होता है, ये सिर्फ बोलने में देरी है या फिर ऑटिज्म? इसी सवाल को साफ साफ समझने में हम आज मदद करेंगे। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। हमें समझना होगा कि बोलना और कम्युनिकेट करना या बातचीत करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है तो हो सकता है कि उसे स्पीच डिले भी हो। ये एक लक्षण हो सकता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, अगर किसी बच्चे को सिर्फ स्पीच डिले है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे ऑटिज्म भी होगा। ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। तो फिर असल में हमें देखना क्या चाहिए? चलिए अब उन पॉजिटिव सोशल साइंस या सामाजिक जुड़ाव के संकेतों पर ध्यान देते हैं जो बोलने से कहीं ज्यादा बताते हैं। इसमें सबसे पहली और शायद सबसे अहम चीज है सोशल प्ले, यानी बच्चा दूसरों के साथ मिलकर कैसे खेलता है। क्या बच्चा दूसरे बच्चों या बड़ों के साथ खेलने की कोशिश करता है? क्या वो कोई खिलौना जैसे बैट या बॉल लाकर देता है कि चलो खेलते हैं, या फिर कभी-कभी हाथ पकड़कर खेलने के लिए खींच कर ले जाता है? ये जो दूसरों को शामिल करने की कोशिश है ना, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं जेस्चर्स की, यानी इशारों की। शब्द आने से बहुत पहले बच्चे इशारों से ही तो बात करते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा किसी ऐसी चीज की तरफ उंगली से इशारा करता है जो उसे चाहिए लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा, या फिर किसी बड़े को खींच कर लाता है और इशारा करके बताता है कि उसे क्या चाहिए, तो ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये अपनी बात कहने का, कम्युनिकेट करने का एक बहुत साफ तरीका है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी स्किल पर, नकल करना, यानी इमिटेशन। बच्चे देखकर ही तो सीखते हैं। क्या बच्चा आपकी नकल करता है? जैसे अगर आप ताली बजाएं या हाथ ऊपर उठाएं तो क्या वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, या आपकी आवाज़ों की नकल उतारता है? ये सारी चीजें दिखाती हैं कि बच्चा अपने आसपास के लोगों से कितना जुड़ा हुआ है और उनमें इंटरेस्ट ले रहा है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसे कहते हैं जॉइंट अटेंशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी अनुभव को किसी और के साथ मिलकर शेयर करना। मान लीजिए बच्चे ने आसमान में एक प्लेन या कोई तितली देखी। क्या वो उसे देखकर सिर्फ खुश होता है, या फिर आपकी तरफ इशारा करके आपको भी दिखाता है और फिर आपकी तरफ देखता है कि आपका रिएक्शन क्या है? ये जो खुशी या हैरानी के पल को शेयर करने की चाहत है, ये बहुत ही पावरफुल कनेक्शन का साइन है। तो इन बड़े बड़े सोशल स्किल्स के अलावा कुछ और भी जरूरी बातें हैं जो हमें एक पूरी तस्वीर देती हैं। ये एक बहुत ही कमाल का ऑब्जर्वेशन है। सोचिए, बच्चा अपने पसंदीदा वीडियो या टीवी शो देखने में मगन है। ऐसे में अगर आप 10 बार उसका नाम पुकारें तो क्या वो कम से कम 7 बार पलटकर देखता है? अगर हाँ, तो ये दिखाता है कि वो अपने आसपास से कितना कनेक्टेड है, भले ही उसका ध्यान कहीं और हो। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे क्या बच्चा बात करते हुए आई कांटेक्ट बनाता है? क्या वो अकेले रहने के बजाय लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है? और अगर थोड़ी देर अकेला भी रह जाए तो क्या वो खुद से आपको ढूंढता हुआ आता है? ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं कि बच्चा सोशली मोटिवेटेड है। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर हमें क्या समझना चाहिए? चलिए एक पूरी पिक्चर देखते हैं। तो देखिए, निचोड़ ये है कि हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होना चाहिए कि बच्चा बोल रहा है या नहीं। हमें देखना है कि क्या वो दूसरों के साथ खेलता है, क्या वो इशारों से बात करता है, क्या वो नकल करता है, एक्सपीरियंस शेयर करता है, नाम पर जवाब देता है और लोगों के साथ रहना पसंद करता है। ये सारे सोशल स्किल्स असल कहानी बताते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हर बच्चा अपनी स्पीड से अपनी टाइमलाइन पर बढ़ता है। सबसे जरूरी है कि हम सिर्फ उसकी बोली पर नहीं बल्कि उसके पूरे सोशल बिहेवियर पर ध्यान दें। तो आखिर में
हमें खुद से ये सवाल पूछना है। इस बात पर फोकस करने के बजाय कि बच्चा क्या नहीं बोल रहा है, क्यों ना हम उन सारे तरीकों पर ध्यान दें जिनसे वो पहले से ही हमारे साथ जुड़ रहा है। शब्दों के बिना भी वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है।